प्रिय विद्यार्थियों, आज इस कक्षा में कक्षा BA प्रथम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की कार्य व लोक कल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन या लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना या कमियां, इस पर चर्चा करने वाले हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों को देखें तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से पहले थोड़ा जाएं तो वहाँ राज्य के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जाता रहा है। राज्य के परंपरागत कार्य, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राज्य के अनिवार्य कार्य और राज्य के ऐच्छिक कार्य। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विकास के बाद इस प्रकार का विभाजन लगभग समाप्त हो गया है और आज जो दृष्टिकोण चल रहा है वो लोक कल्याणकारी राज्य का है और लोक कल्याणकारी राज्य के अनुसार राज्य के कार्य इस प्रकार है। पहला, आंतरिक सुव्यवस्था तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना, यानी लोक कल्याणकारी राज्य अपने देश के अंदर आंतरिक रूप से सुव्यवस्था या अच्छी व्यवस्था बनाए रहेगा। कानून और की व्यवस्था अच्छी होगी, लोगों को सारी सुविधाएं मिलेगी, कानून का शासन होगा। दूसरा, विदेशी आक्रमणों से रक्षा। कल्याणकारी राज्य भी अपने नागरिकों और अपने हितों की विदेशी आक्रमण से रक्षा करेगा। दूसरा, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य एवं व्यक्तियों की व्यवस्था। लोक कल्याणकारी राज्य में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य और नागरिकों या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण और नियंत्रण राज्य द्वारा किया जाएगा। तीसरा, कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास। लोक कल्याणकारी राज्य भी अपने राज्य में कृषि के विकास और नियंत्रण का प्रयास करेगा, उद्योगों का विकास और नियमन करेगा, व्यापार का विकास और नियमन करेगा। उस नियमन का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक जनता को राहत मिले, सुविधाएं मिले, जनता का कल्याण हो, जनता की भलाई हो। चौथा, आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर के आता है, रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाता है ताकि उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के अपने जीवन स्तर है उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करता है। उसको एक ऐसे मापदंड के आधार पर सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को एक आधारभूत सुविधाएं देता है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ताकि वो अपना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास अच्छी तरह से कर सके। शिक्षा व स्वास्थ्य से संबंधित कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था देता है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं इस कोरोना महामारी के संकट में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के इस कोरोना महामारी में अच्छा प्रबंधन किया, इस संकट से लोगों को बचाया और अब कोरोना वैक्सीन लगा करके लोगों को राहत प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी सस्ती दरों पर। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य अनेक प्रकार की बैंकों से जुड़ी हुई, बीमे से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की सुविधाएं अपने नागरिकों को प्रदान करता है ताकि नागरिकों में किसी प्रकार का कोई संकट आए तो उससे निपटने में उनको कोई दिक्कत नहीं हो और सरकार उनका संज्ञान ले और उनको राहत प्रदान करे। समाज सुधार। लोक कल्याणकारी राज्य समाज सुधार संबंधी भी कार्य करता है। जातिवाद, भाई भतीजावाद, धार्मिक वैमनस्य, इन सब को दूर करने का प्रयास करता है। समाज में जो बुराइयां हैं उनको मिटाने का प्रयास करता है, अच्छाइयों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, उनको प्रोत्साहित करता है। तो बुराइयों के निराकरण के लिए भी लोक कल्याणकारी राज्य लगा रहता है, समाज सुधार का कार्य संपन्न करता है। मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करना। लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को अनेक प्रकार के मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करता है, खेलों के माध्यम से, सिनेमा घरों के माध्यम से, विभिन्न साहित्य मंचों के माध्यम से। इस प्रकार का वातावरण निर्माण करने का प्रयास करता है कि सभी नागरिक अपना सर्वांगीण विकास कर सके, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास उनका सुनिश्चित हो सके। नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था। लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को हर संभव तरीके से स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास करता है। लोक कल्याणकारी राज्य संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून के शासन की स्थापना का प्रयास करता है कि हर व्यक्ति को समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार अच्छी तरह मिले।
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य, लोक कल्याणकारी राज्य विश्व के विभिन्न देशों के साथ मिलकर के मानवता के हित में जन कल्याणकारी कार्यों योजनाओं को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न प्रकार की एजेंसियां उनके सहयोग से एक दूसरे देशों में विभिन्न संकटों के समय सहयोग को हम देख सकते हैं। तो ये तो थे लोक कल्याणकारी राज्य के विभिन्न कार्य। एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। पहला, आंतरिक सुव्यवस्था था विदेशी आक्रमणों से रक्षा। दूसरा, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य और व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। तीसरा, कृषि उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास करना। चौथा है आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्यों को सुनिश्चित करना। पांचवा, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। और छठा है शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी कार्य द्वारा जनसाधारण को विकास का अवसर प्रदान करना। सातवां है सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य, यानी बहुत सारी सार्वजनिक या सरकारी सुविधाएं जनता को उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वो अपना कल्याण कर सके। समाज सुधार के कार्य संपन्न करता है लोक कल्याणकारी राज्य। जो समाज में बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए समाज सुधार संबंधी कार्यों को हम विभिन्न लोक कल्याणकारी राज्यों में देख सकते हैं। मनोरंजन की सुविधाएं लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाती है। नागरिक स्वतंत्रता की व्यवस्था भी लोक कल्याणकारी राज्य में पर्याप्त रूप से रहती है। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के दृष्टि से हम देखें तो लोक कल्याणकारी राज्य एक राज्य दूसरे राज्य के साथ मिलकर के विभिन्न प्रकार की योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। अगर लोक कल्याणकारी राज्य मूल्यांकन की बात करें, आलोचना की बात करें, कमियों की बात करें, तो विभिन्न विद्वानों ने लोक कल्याणकारी राज्य की 4 प्रकार की आलोचनाएं की है। पहला तो आलोचना या मूल्यांकन का आधार है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। लोक कल्याणकारी राज्य में ये आरोप लगाया जाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाती है, वो कम हो जाती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो जाता है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य अधिक से अधिक कार्य करता है और उससे के लिए अधिक से अधिक कानून बनाने पड़ेंगे और उससे थोड़ा बंधन व्यक्तियों का बढ़ जाता है। लेकिन ये आलोचना कोई ज़्यादा उचित नहीं है। बायरनेस ने कहा भी है लोक कल्याणकारी राज्य की सरकार है वो विकराल सरकार है, विशाल सरकार है, बिग गवर्नमेंट है, बड़ी सरकार है। लेकिन वो बड़ी गवर्नमेंट, विकराल सरकार जनता की भलाई के लिए बनाई गई है, जनता के कल्याण के लिए बनाई गई है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि लोक कल्याणकारी राज्य में ऐच्छिक समुदायों पर आघात हो जाता है, ऐच्छिक समुदायों को नुकसान होता है। लोक कल्याणकारी राज्य में जो छोटे छोटे समुदाय हैं उनकी शक्तियां के कमजोर हो जाती है। तीसरा आरोप यह लगाया जाता है कि नौकरशाही का भय बढ़ जाता है। जब राज्य के कार्य बढ़ेंगे, सरकार के कार्य बढ़ेंगे, तो उनको कार्यों को संपन्न करने का दायित्व है वो नौकरशाही पर आ जाएगा और एक प्रकार से नौकरशाही शासन को बढ़ावा मिल जाता है। ये आरोप काफ़ी हद तक सही है, लेकिन ये तब होता है जब कानून का शासन न हो और जनता में जागरूकता ना हो। जनसाधारण जागरूक है, कानून का शासन है, न्यायपालिका अपनी अच्छी भूमिका निभा रही है, तो नौकरशाही के भय से हम निजात पा सकते हैं। चौथी आलोचना ये की जाती है कि अत्यधिक खर्चीला। अमेरिका के सीनेटर टाफ्ट ने कहा है कि लोक कल्याण की नीति राज्य को दिवालियेपन की ओर ले जाएगी। यानी टाफ्ट का ये आरोप भी हम देखते हैं कि कई बार इस प्रकार का अनुभव रहा है कि लोक कल्याणकारी नीतियों ने राज्य के बजट घाटे को काफ़ी बढ़ा दिया है, लेकिन ये घाटे का बजट भी देश के नागरिकों के लिए, देश के विकास के लिए कई बार जरूरी हो जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अच्छे वित्तीय प्रबंधन द्वारा खर्चे को कम भी किया जा सकता है। तकनीक के प्रयोग द्वारा हम काफ़ी खर्चे कम कर सकते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य में जो कमियां हैं उनका हम ये कह सकते हैं कि वो कमियां व्यवस्था की कमियां हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की कमियां नहीं है। सरकार की विफलता है, सरकार के प्रबंध कौशल की कमी है। अगर सरकार अपना प्रबंध कौशल अच्छा कर ले और जनता में जागरूकता का स्तर अच्छा हो तो लोक कल्याणकारी राज्य वर्तमान में ये कह सकते हैं कि एक आदर्श शासन व्यवस्था प्रदान कर सकता है। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।